जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ही परम सत्य हैं, उनके चमत्कारों का कोई अंत नहीं है। और आज हम उनके चमत्कार का एक और सत्संग सुनेंगे संगत जी। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरुजी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे के वीडियोस, ऐसे सत्संग रोज रोज सुनने को मिले। और अपने और भी गुरु संगत के साथ, गुरु परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे गुरुजी के चरणों में आ सके, उनकी ब्लेसिंग्स को ले सके। और हाँ संगत जी, आप में से कोई संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहता है, गुरुजी का शुक्राना अदा करना चाहता है और अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कीजिए। आपके सत्संग भी बहुत जल्द ही शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, आज हम सुनेंगे कमांडर राजकुमार शर्मा अंकल का सत्संग, जो कि गुड़गांव के रहने वाले हैं। अंकल जी लिखते हैं, मैं क्लाइमेट टावर सेक्टर 56 गुड़गांव में रहता हूँ। ये मेरा और मेरी फैमिली के मेंबर्स का गुरुजी के चरणों में आने के बाद उनके साथ जो भी एक्सपीरियंसेस हमने फील किए हैं उनको डिस्क्राइब करने का एक बहुत ही छोटा सा ट्राई है। संगत जी, इस ड्यूरेशन में हमने सिर्फ गुरुजी की हाँ कहने भर से ही हमारे जीवन में चेंजेस होते हुए देखे हैं, हमारी लाइफ बदलते हुए देखी है। मैं अब ये समझ गया हूँ कि गुरुजी स्वयं शिव है और उनकी क्षमता सर्वोपरि है। वो दया और प्रेम से भरपूर है और अपने चरणों में आए हुए हर एक व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं। संगत जी, वो ही हमारे अस्तित्व का कारण है और अपने गुरुजी, प्रभु और इस ब्रह्मांड के स्वामी की छत्र छाया में ही हम जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरी बेटी शुभा 2 साल की एज से अस्थमा और एरिसिप्लिस की रोगी थी, मतलब उसकी पेशेंट थी। उसको ये बीमारी झेलते हुए 17 साल हो गए थे जब 2000 के स्टार्टिंग में मेरे एक दोस्त ने मुझे गुरुजी का आशीर्वाद लेने की बात करी, लेकिन वो हमें गुरुजी के पास नहीं ले गए। उस टाइम हम कालकाजी में रहते थे। अगस्त 2000 में एक दिन जब हम सुल्तानपुर में एम्पायर स्टेट से गुजर रहे थे, मुझे अपने दोस्त की बात याद आई और मैंने अपनी वाइफ को यह बात बताई। उसी टाइम मैंने डिसाइड किया कि गुड़गांव आने के बाद मैं गुरुजी के दर्शन के लिए ज़रूर जाऊंगा। उस टाइम गुड़गांव में एक मकान की किश्त देने में हमें प्रॉब्लम आ रही थी और इस कारण हम उसे बेचना चाह रहे थे। मेरे फादर उस टाइम गाज़ियाबाद वाले घर में रह रहे थे और उनसे हमें पैसों की कोई उम्मीद नहीं थी। अचानक गुरुजी के दर्शन करने के निश्चय के 15 दिन बाद ही मेरे फादर ने मेरे बड़े भाई को मेरे से गाज़ियाबाद वाला घर खरीदने को कहा। इससे मेरे फादर उस घर में रह सके और मुझे सितंबर 2000 तक गुड़गांव वाले घर के लिए पैसे मिल गए। गुड़गांव आकर रहने की सारी प्रॉब्लम्स अब ख़त्म हो गई। 16 सितंबर 2000 को अचानक मेरी बेटी के स्किन में जो प्रॉब्लम्स थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और ये कंडीशन 4 महीने तक बनी रही और इस बीमारी के कारण वो अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स नहीं दे पाई। होम्योपैथी मेडिसिन्स लेकर उसका जो ये डिज़ीज़ था वो 2001 जनवरी में ख़त्म हो गया। उसकी जो स्किन थी वो बिल्कुल साफ़ हो गई, पर कुछ निशान अभी रह गए थे। 26 जनवरी 2001 को हम अपने गुड़गांव वाले घर में रहने के लिए आ गए। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि हमारे गुड़गांव आना और मेरी बेटी के हेल्थ में सुधार आना, ये सब जो हुआ है ये सब गुरुजी की वजह से ही हुआ है। और मैंने एम्पायर स्टेट में गुरुजी के दर्शन करने का अपना मन पक्का कर लिया। बिना किसी विशेष कारण के
इस काम के लिए मैंने 17 फरवरी 2001 की डेट डिसाइड करी और कोइंसिडेंटली वो दिन शिवरात्रि का दिन था। एम्पायर स्टेट पहुंचने पर कुछ लोगों से मैंने डायरेक्शन पूछा और फिर मैं भाटी खान में जो बड़ा मंदिर है वहां पर पहुंच गया। मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। किसी कारणवश मुझे लगा कि मैं जीवन भर इन्हीं गुरुजी को ढूंढ रहा था। वैसे तो शुभा पढ़ाई में काफ़ी इंटेलिजेंट थी, लेकिन बीमारी होने के कारण उसे उसी क्लास में रोक लिया गया था। मेरी बेटी को लज्जित न होना पड़े इस कारण मैंने उसका स्कूल बदलने का डिसाइड किया। मैंने गुरुजी से उसकी हेल्प करने के लिए भी प्रार्थना करी। वह साइंस की स्टूडेंट थी, पर उसे गुड़गांव के ही एक स्कूल में क्लास 11 में कॉमर्स सब्जेक्ट में एडमिशन मिला। अचानक उसकी प्रिंसिपल ने कहा कि अगर वह एंट्रेंस एग्ज़ाम में 80% से ज़्यादा मार्क्स लाई तो उसे 12th में एडमिशन दे दिया जाएगा। उसे समर हॉलीडेज़ में पढ़कर उसके एंड में एग्ज़ाम देना था। हमने गुरुजी से प्रार्थना करी और शुभा ने तैयारी करी। गुरुजी की दया से जब रिजल्ट्स आए तो उसे क्लास 12th में एंट्री मिल गई। प्रिंसिपल पर ऐसा कुछ भी करने का कोई भी बंधन नहीं था, कोई फोर्स नहीं था। हम उन्हें जानते तक नहीं थे और इसके लिए हमने कोई मांग भी नहीं की थी। ये तो गुरुजी हमें बता रहे थे कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ है और अगर उन्हें प्रॉब्लम ना भी बताई जाए तो भी उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा सबके ऊपर बनी हुई है। नवंबर 2001 में गुरुजी पंजाब चले गए। मैं हर वीक लगातार एम्पायर स्टेट जाता रहा। मार्च 2002 में मुझे ड्रीम में गुरुजी दिखाई दिए और उन्होंने मुझे 14 अप्रैल 2002 को आने को कहा। मैंने यह बात अपनी वाइफ को बताई और फिर एम्पायर स्टेट नहीं गया। 14 अप्रैल को एम्पायर स्टेट जाने पर गुरुजी के दर्शन हुए। पता लगा कि गुरुजी 13 अप्रैल की शाम को ही पंजाब से वापस आए थे और आने के बाद ये पहली संगत है। संगत में बैठे और भी लोगों ने मुझे बताया कि गुरुजी के जो ड्रीम्स होते हैं वो रियल घटनाएं होती है, मतलब वो सच होता है। संगत जी, उसके बाद गुरुजी में मेरा विश्वास और भी पक्का हो गया और अब हम ड्रीम में गुरुजी को फिर से देखने की वेट करने लगे हैं। मुझे अगस्त 2003 से नई जॉब ढूंढने में असफलता ही मिल रही थी। इंटरव्यू के बाद किसी न किसी कारण की वजह से मेरी जो एंट्री थी वो मना हो जाती थी और मेरी कंपनी भी मुझे प्रमोशन नहीं देना चाहती थी और हार कर सितंबर 2005 में साहस जुटाकर मैंने गुरुजी को आने वाले इंटरव्यू के बारे में बताया और उनकी ब्लेसिंग्स के लिए उनसे प्रे करी। गुरुजी ने कहा, तू पैसे दा की करेगा, तू मेरे कोल आ जा। जब एक अन्य भक्त, अन्य संगत श्री सिंगला ने उन्हें बताया कि मुझे 2 बेटियों की शादी करनी है तो गुरुजी मुस्कुराकर बोले, जा ते फिर पैसा कमा ले। इसके 1 वीक के बाद ही मुझे एक इंटरनेशनल कंपनी से बुलावा आया और उन्होंने मुझे जॉब दे दी। इससे क्लियर है कि गुरुजी को बताए बिना ही उनको नई नौकरी और मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन था उसके बारे में उनको पता था। मेरे फादर 79 इयर्स के हैं। जुलाई 2005 में पता लगा कि उन्हें प्रोस्टेट में कैंसर है। उनकी सर्जरी हुई और वह रेगुलर ट्रीटमेंट करवाते रहे। इस ड्यूरेशन में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी एंजियोप्लास्टी हुई। इन दोनों बीमारियों के कारण
एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई जो कंट्रोल में ही नहीं आ रही थी। 3 महीने के बाद उनके प्रोस्टेट ग्लैंड में फिर से वो डिजीज हो गया। मैंने उनसे गुरुजी के आशीर्वाद लेने को कहा। उस टाइम तक उन्हें गुरुजी में कोई विश्वास नहीं था और उनके दर्शन के लिए भी वह कभी नहीं आए थे। वह मान गए और 2005 के एंड में गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट आए। हमने उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में कभी गुरुजी को नहीं बताया, पर फिर भी गुरुजी को सब कुछ पता था। और अब मेरे फादर गुरुजी के स्वरूप के आगे ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। धीरे धीरे उनकी सारी मेडिसिन्स बंद हो गई और उनके सारे एनालिसिस, सारे एग्जामिनेशंस सब कुछ नॉर्मल आए। उनके हेल्थ में अब काफ़ी सुधार है और अब वह बड़े मंदिर के सारे प्रोग्राम्स में आते हैं। मेरी गुरुजी से बस यही अरदास है कि गुरुजी मुझे और मेरे परिवार को अपने श्री चरणों से जोड़े रखे और अपनी ब्लेसिंग्स सब पर करते रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनेंगे धर्मेंद्र अंकल का, जो कि दिल्ली से है। अंकल जी अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी महाराज। हुक्म गुरुजी महाराज का शुक्राना सत्संग साझा करने के लिए। गुरुजी भूल चूक माफ़ करेंगे, आप जो भी लिखवा रहे हैं वही लिखूंगा, गलती हो तो माफ़ करेंगे। शुक्राना गुरुजी का और संगत परिवार का, जिन्होंने मुझे मेरी मुश्किल के घड़ी में हेल्प करी, उनका दिल से कोटि कोटि शुक्राना। आज मैं अपना गुरुजी के साथ कैसे मेरी यात्रा शुरू हुई, मेरी गुरुजी के साथ क्या जर्नी रही, वैसे ही मैं आपको सारा अपना सत्संग बताऊंगा। ये सत्संग मैं पहली बार सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर साझा कर रहा हूँ। गुरुजी के चरण कमल में मैं प्रार्थना करता हूँ, गुरुजी मैं आपकी शरण में हूँ, आप ही मेरी एकमात्र आशा है। आप मेरे साथी और मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। आप मेरे लाखों पापों का नाश करते हैं और मुझे अनेक तरीकों से शिक्षा देते हैं। मैं अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। कृपया मुझे अपनी चरण कमल में जगह दे। मेरे जैसे पापी को भी आप क्षमा कर नया जीवन दान एक बार नहीं, जहाँ तक हमें पता है अभी तक 7 बार दे चुके हैं। गुरुजी का मंत्र जाप, जपजी का पाठ और जल प्रसाद में इतनी शक्ति है, सभी सत्संग विस्तार में सुनाना शुरू करूँगा तो ये सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। आज तक हमने कोई सत्संग साझा नहीं किया है। गुरुजी का हुक्म तो रोज़ आता है, अपना शुक्राना कर। गुरुजी मैं आपका नासमझ बंदा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं नालायक बच्चा हूँ, पढ़ा लिखा होकर भी मैंने ऐसे ऐसे काम किए हैं। आज तक एक भी सत्संग साझा नहीं किया, मेरे बख्शनहार बख्श देना। आपकी महिमा का गुणगान नहीं कर सका। शुक्राना गुरुपा, आज गुरुजी से जुड़े लगभग 6 से 7 साल हो गए हैं। संगत जी, कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मैं आप सभी संगत के साथ शेयर करूँगा। मेरी जर्नी इतनी दर्दनाक रही है कि कुछ बता नहीं पा रहा हूँ। श्वास श्वास का शुक्राना गुरुजी, आप नहीं होते तो आज भीख मांग रहे होते। शुक्राना गुरुपा, आपने मेरी इस कंडीशन को इतना सुखमय बना दिया। घर परिवार से दूर, बिना किसी रोजगार, बिना किसी आमदनी, गुरुजी ने मुझे हर सिचुएशन
जैसे लाइफ की सारी ज़रूरतें, रोटी, कपड़ा और मकान, सब कुछ दिया। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने एक पिता की तरह हर वक्त मेरा हाथ पकड़ा है। मुझे पुलिस, थाने, समाज और हॉस्पिटल की दवाई या कोई भी टेस्ट हो, गुरुजी ने मेरी हर जगह मदद की है। हर पल साथ अंग संग रहने का कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे गुरुजी कभी संगत, कभी दोस्त के रूप में मिले हैं। मेरे अपने, जिनसे मेरा खून का रिश्ता है, जिसे हम अपना अपना कहकर लाइफ भर उनके बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, जब वह खुद चोट दे तो हमें अपनी लाइफ, अपना जीवन वेस्ट लगता है। शुक्राना गुरुजी, मेरी लाइफ में आप ये पल लेकर आए। ये पल नहीं आते तो आज गुरुजी मैं आपसे नहीं मिल पाता। आपका बहुत बहुत शुक्राना है कि आपने मुझे इतने दुख दिए। मेरे गुरुपा कितने अच्छे हैं, दुख तो दिया लेकिन साथ देने के लिए नर ही नारायण है। पालनहार के रूप, बख्शनहार के रूप में, सृजनहार के रूप में हर पल अंग संग सारी ज़रूरत को पूरा करते रहे। हमें किसी भी तरह का, किसी भी दुख का एहसास भी नहीं होने दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे श्वासों के मालिक। वो गम में भी हंसते हैं जिसके मन और दिल में गुरुजी बसते हैं, क्योंकि गुरुजी सभी के दिल में ही रहते हैं। गुरुजी कहते हैं, तेरी सारी खबर है मुझे, तेरे मन में क्या चल रहा है जानता हूँ, सब कुछ ठीक कर दूंगा। विश्वास रख और शुक्राना कर। तू जय गुरुजी लिख, मैं बाकी तेरे भाग्य में खुद लिखूंगा। जिस जिसका घर गुरुजी के आशीर्वाद से चल रहा है, एक बार शुक्राना ज़रूर करे। गुरुजी कहते हैं, तुम्हारे कठिन समय का पहले से ही पता होता है, इसलिए हमारी जगह भी वही तय करते हैं। मुझे किस टाइम कहाँ होना चाहिए। अभी मैं अपने घर से दूर अपने दोस्त के यहाँ कोलकाता में 75 डेज से रह रहा हूँ, और जो परेशानी मुझे वहाँ पर आनी थी वो गुरुजी ने मुझे यहाँ पहुँचाकर ठीक कर दी। ये मेरे साथ कई बार किया है। बाद में पता चलता है कि अगर मैं वहाँ रहता तो क्या होता। शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल ढाल बन के साथ रहने का कोटि कोटि शुक्राना। सबसे बड़ी बात, आज तक गुरुजी आमदनी नहीं होने के बाद भी गुरुजी ने मेरे परिवार को भी अच्छे से संभाल रखा है। तेरे भरोसे में मैं और आपका परिवार है गुरुजी। बताने को तो बहुत है सत्संग। आप समझ गए कि गुरुजी पर पूरा भरोसा हो तो मेरे गुरुजी जानी जान है। वो एक मुर्दे में भी जान फूंक देते हैं। ऐसे गुरु को बल बल जाए। मुझे और अपने संगत परिवार पर अपने आशीर्वाद की मेहर करे। भूल चूक माफ़ करेंगे गुरुजी महाराज। अब मैं सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ। अगले सत्संग जब गुरुजी इस सत्संग को साझा करेंगे, अगले दिन विस्तार से गुरुजी ने किस किस तरह से मेरी हेल्प की, मेरी सिचुएशंस को चेंज किया और कैसे कैसे उन्होंने मुझे दर्शन दिया, ये सब मैं आप सभी के साथ साझा करूँगा। जो अंकल या आंटी इस सत्संग को पढ़ेंगे या सुनेंगे, गुरुजी उनको बहुत सारी खुशियाँ दे, उनके ऊपर कभी भी कोई भी कष्ट ना आए। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। धन धन मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुजी जैसा कोई नहीं। आइए संगत जी, अब हम अगला सत्संग एक आंटी का सुनेंगे जो कि दिल्ली से है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है।
गुरुजी, अगर मुझे सत्संग सुनाते हुए कोई भी गलती भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा। मैं गुरुजी से फरवरी 2004 से जुड़ी हूँ, पर 2015 में अपनी शादी की तैयारी में मैं इन्हें अपने पार्लर वाली दीदी के यहाँ गई तो मैंने वहाँ पे इनका स्वरूप देखा था। वो गुरुजी को बहुत मानते हैं। उसके बाद कभी कभी इंस्टाग्राम में इनके मैसेजेस देखती थी, पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। गुरुजी, इसलिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि हम सिख हैं और शुरू से ही गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानते हैं। फरवरी 2024 में मैं अपनी मम्मी के घर रहने गई थी। उनसे बार बार पूछने पर उन लोगों ने बताया कि वह गुरुजी को मानने लगे हैं। उनको 1 साल से पैर में एलर्जी हुई पड़ी है, जो काफ़ी खराब होके दूसरी जोड़ी में भी हो गई है। उनको जब गुरुजी के संदेश आए तो उनके सत्संग सुने और वह 2 बार गुरुजी के बड़े मंदिर भी जाके आए। वहाँ मेरी मम्मी को काफ़ी अच्छी गुलाब की खुशबू भी आई, जो और किसी को नहीं आ रही थी। मुझे खुद को बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती थी। मेरी जो जीभ है उसमें काफ़ी टाइम से छाले होते रहते थे, वह खराब हो गए थे और मेरी जो जीभ है वो काफ़ी अजीब सी दिखने लगी। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, मेडिसिन्स भी ली बहुत सारी, पर उन्होंने तो मुझे बहुत ज़्यादा ही डरा दिया कि कोई बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है। थोड़े टाइम बाद उन्होंने बोला कि हाँ, थोड़ा फ़र्क है। फिर भी कभी मुझे अजीब लगता था, देखने पर हल्का दर्द भी महसूस होता था और मैं बहुत उल्टा सीधा सोचती रहती थी और अंदर ही अंदर रोती रहती थी। कुछ बीमारी निकल आई तो क्या होगा। उस टाइम जब मैं अपनी माँ के घर रहने गई तो 5-6 दिन मुझे बिल्कुल कुछ दर्द नहीं हुआ, अजीब महसूस नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे सब कुछ नॉर्मल है। मैंने मम्मी से गुरुजी के बारे में पूछा तो उन्होंने थोड़ा बहुत बताया। तब से मैं उनका जो सत्संग है वो सुनने लगी। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उनके सत्संग को सुन के, उनके संदेश को देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा पीसफुल फील होता है। मुझे पहले से बहुत आराम लगता है, पर अभी भी पूरा ठीक नहीं हुआ है। बस गुरुजी से अरदास करती हूँ, मुझे इस बीमारी से बिल्कुल ठीक कर दो। मुझे संदेश मिले ड्रीम दर्शन के, उसके बाद मुझे 2 बार गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए, जिसमें मुझे हाथ रखकर मेरे सर पर हाथ रखकर उन्होंने आशीर्वाद दिया। मैं बहुत खुश थी संगत जी, बहुत ही ज़्यादा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरा बहुत मन है कि मैं आपके बड़े मंदिर आऊँ। कृपया मुझ पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें और मैं बहुत जल्द आपके दर्शन करूं। मेरे ससुराल में सभी किसी गुरु को नहीं मानते, सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब को ही मानते हैं। पर मैं जब से आपसे जुड़ी हूँ, बस यही अरदास है कि आप मुझ पे, मेरे परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अपने चरणों से जोड़े रखना गुरुजी। अगर सत्संग सुनाते हुए मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनेंगे दीप अंकल का, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। तो अंकल जी लिखते हैं, मैं ये जो सत्संग सुनाने जा रहा हूँ ये फरवरी मार्च 2024 का है। संगत जी, गुरुजी हर टाइम संगत के अंग संग रहते हैं, तो मेरा सत्संग भी कुछ इस तरह से है। मैं दिसंबर 2023 में हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। मुझे स्टोन की प्रॉब्लम थी। उस वजह से मुझे एडमिट करने के बाद जब उन्होंने डिस्चार्ज किया तो मेरे अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने गुरुजी से अरदास करी
कि गुरुजी मुझे सही कर दो बिना ऑपरेशन के। बट गुरुजी चाहते थे कि मेरा ऑपरेशन हो, उसमें मेरी भलाई होगी। तो वापस मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ 3 फरवरी को और मेरा ऑपरेशन 5 फरवरी को होना था। मैं ऑपरेशन के लिए जा रहा था अंदर, तो ऑलरेडी एक ऑपरेशन चल रहा था, तो मैं बाहर लॉबी में वेट करने लग गया। फिर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और मेरा एक फ्रेंड मेरे साथ था, वो भी गुरुजी को मानता है। मैंने उससे पेन मांगा, फिर मैंने अपने हाथ पर लिखा ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, और फिर मैं ऑपरेशन के लिए अंदर चला गया। अंदर जाते ही सबसे पहले मैंने गुरु नानक जी का स्वरूप देखा और जैसे गुरुजी अपनी संगत को गानों पर डांस करवाते थे, वैसे ही गाने अंदर ऑपरेशन थिएटर में चल रहे थे। मैंने ऐसा ऑपरेशन थिएटर फर्स्ट टाइम देखा था। फिर करीब 1 से 1.5 घंटे बाद मेरा ऑपरेशन हो गया और मैं बाहर वार्ड में आ गया। डॉक्टर ने मेरे पेट के अंदर 30 दिन के लिए वायर इंस्टॉल कर दी थी, जो कि 30 दिन बाद ही निकलवानी थी। तो मैं फिर 13 मार्च को गया। जैसे ही मैंने अंदर एंटर करा तो मैंने देखा कि गुरु नानक जी का स्वरूप उस जगह पर था ही नहीं। और मैंने वापस पूरे रूम में देखा तो वह स्वरूप मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। दैट मीन्स कि गुरुजी गुरु नानक जी के रूप में मेरे साथ थे। मैं गुरुजी से यही अरदास करूँगा कि जैसे गुरुजी मेरे अंग संग रहते हैं, वैसे ही मेरे परिवार के हर संगत के अंग संग रहे और सब पर अपनी मेहर करे। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करना चाहूँगा। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और जो आंटी जी ये मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, उनको भी गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे, बहुत सारी खुशियाँ दे। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब हम अपने सत्संग को यहीं पर विराम देते हैं और ख़त्म करने से पहले आइए हमारे गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे बहुत सारे गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग लेकर। तब तक के लिए गुरुजी आपको ब्लेस करते रहे, बहुत सारा प्यार करे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे। और आप भी गुरुजी को दिल से याद कीजिए, दिल से प्यार कीजिए, फिर देखिए आपकी लाइफ कैसे बदलती है। गुरुजी महाराज कैसे आपकी लाइफ को ब्लेस करते हैं, कैसे आपकी लाइफ को खुशियों से भर देते हैं। बस आप गुरुजी को दिल से मानिए, उनसे कुछ भी मांगिए नहीं, दिल से अरदास कीजिए। फिर देखिए गुरुजी कैसे हर पल आपकी हेल्प के लिए आपके साथ होंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी।